Assalamu alaikum. Today I would like to share with you guys my Umrah journey. First of all, I woke up early in the morning and prepared my breakfast. ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपने उम्रा की नीयत के नवाफिल अदा किए एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। मक्का का सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र है और माशाल्लाह ये मेरा 11वां उम्रा था। और मक्का वो शहर है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो इस निस्बत से भी मक्का का बहुत ज़्यादा मुकाम है। और काबा भी वहीं पे लोकेटेड है। ग्रेट मॉस्क मस्जिद एहराम भी मक्का में है एंड यूनिवर्सली कंसिडर्ड बाय मुस्लिम टू बी द मोस्ट सेक्रेड स्पॉट ऑन अर्थ। Makkah is a deeply spiritual destination for Muslims all over the world and is considered the heart of Islam. उम्रा करने का एक मखसूस तरीका है। सबसे पहले हमें एहराम की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद एहराम बांधना, मर्दों और औरतों के लिए मुख्तलिफ तरीका है एहराम बांधने का। और उसके बाद हमें हर काम करने से पहले नियत करनी चाहिए। तो इसी तरह उम्रा करने की पहले नियत होनी चाहिए खसूस, लब्बैक उम्रा, अल्लाह मैं उम्रा के लिए हाज़िर हूँ, अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रा का इरादा करती हूँ, मैं आप इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल कर लीजिए। नियत करते वक्त जो मर्द होते हैं उनकी आवाज़ ज़रा बुलंद होनी चाहिए और औरतों की आवाज़ थोड़ी धीमी होनी चाहिए। आहिस्ता आवाज़ में उनको नियत करनी चाहिए और एटलीस्ट 3 बार तलबिया पढ़नी चाहिए। सफ़र के दौरान मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी जितनी दुआएं मांग सकती हूँ ना, उन दुआओं को मांग लूँ और ज़िक्र व अज़कार में ही मेरा पूरा टाइम गुजरे। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, स्पेशली फ्राइडे का दिन था तो मैंने अपना सफ़र मोस्टली दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ही गुजारा। और यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा धूप फ़ील हो रही थी तो मैंने अपने फेस पे हाथ रखना चाहा कि मुझे ज़्यादातर धूप ना फ़ील हो, और मैं अपनी दुआएं मांग रही थी कंटिन्यूसली। और वैसे भी मेरा ये बहुत ज़्यादा यकीन है कि सफ़र के दौरान जो भी दुआएं मांगी जाती हैं वो बहुत जल्दी कबूल होती हैं। एक मुसाफिर की दुआ खुदा बहुत जल्दी सुनता है। और बचपन से मेरी मामा ने मुझे ये बात समझाई थी कि सफ़र के दौरान जो भी दुआ मांगो वो जो बहुत जल्द कबूल होती है। ऐसे दुआओं का सिलसिला शुरू रहा और हम मक्का में इंटर हुए। और मक्का में इंटर होने के बाद इंसान के अंदर एक अजीब सा सुकून अल्लाह ताला भर देता है। और जितनी भी परेशानियां हों, जितना भी इंसान तकलीफ़ में हो, वो फ़िज़ा इंसान को सुकून देती है और इंटरनली पीस फ़ील करता है इंसान। ऐसे लगता है कि कोई गम ही नहीं है और कोई परेशानी इंसान के माइंड में आती नहीं है। बस एक कशिश होती है जो इंसान को अल्लाह ताला पे यकीन और अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ खींच रही होती है। इसी तरह बस हमने अपना सफ़र शुरू किया और हम मस्जिद एहराम की तरफ चलते रहे। और मस्जिद एहराम की हदूद में इंटर होते ही हमने अपने उम्रे का सफ़र स्टार्ट किया। हमने तवाफ़ अपना पूरा किया। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद हम लोग सफ़ा मरवा की तरफ चल पड़े। सफ़ा से हमने सई का सिलसिला शुरू किया और ये एक ऐसा मुकाम है जिसे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि जब मैं सफ़ा मरवा पे आती हूँ ना तो मुझे सबसे पहले अम्मा हाजरा की वो जो मेहनत थी, उनकी ममता थी, वो अपने बेटे की प्यास के लिए इतना दौड़ी, मुझे उनकी वो सारी मेहनत, सारी लगन, सारी कोशिशें, सारी ममता उनकी वो याद आती है कि हम उनकी निस्बत से आज यहाँ पे हैं, यहाँ पे सही कर रहे हैं। सही अदा करते हुए मेरे माइंड में वही स्टोरी रहती है और मैं उनके वसीले से ही दुआएं मांगती हूँ। तो आप लोग भी कभी जाएं सफ़ा मरवा पे, अल्लाह ताला सबको उम्रा पे बुलाए तो सफ़ा मरवा में हमेशा उनकी स्टोरी को अपने माइंड में रख के दुआएं मांगिएगा, उनके वसीले से, उनके वास्ते से दुआएं मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर मुसलमान की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। एंड
اس وقت فیل کرتا ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک ہی مقام پہ ایک ہی خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں بہت سی آرزوئیں خواہشات لے کر اس مقام پہ جمع ہوا ہے۔ کوئی رب کو منانے آیا ہے، کوئی اپنے گناہ بخشوانے آیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگنے آیا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے بچوں کی طرح دعائیں مانگ رہا ہے، ہر انسان، اور اللہ تعالیٰ یہاں کی دعائیں کبھی نہیں موڑتا۔ اور جب میں نے فرسٹ عمرہ کیا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کی دعاؤں پہ قبولیت کی سٹیمپ لگتی ہے، کہ یہاں پہ ہر دعا آپ کی پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے گھر بلا کے ناراض نہیں بھیجتا۔ جیسے ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں نا، تو ہم مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ہم اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ ایک مہمان کی طرح تصور کرتی ہوں وہاں پہ، کہ میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایز اے گیسٹ ہوں، اور وہ میری دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے، وہ میری ہر دعا کو قبول کریں گے، اور یہاں کی دعائیں تو مستجاب ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بہت نوازتا ہے اگر انسان سچے دل سے دعائیں مانگے۔ اور یہاں میری دوست اور میں اکٹھے صفا مروہ پہ چل رہے تھے اور بہت سی دعائیں کر رہے تھے۔ صفا مروہ کا سفر ختم کرنے کے بعد ہم نے اپنے بالوں کو کٹ کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ مسجد میں انٹر ہوئے۔ ہم نے عصر کی نماز ادا کی، اور اس وقت ویدر اتنا پیارا تھا مکہ میں، ویسے بھی سردیوں کے دن ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ہر طرف احرام میں لپٹے ہوئے لوگوں کے دلوں میں وہ خدا کا ڈر کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ وہ انسان کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے نا دل میں، کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے اور چہرے سے سب کچھ نظر آ جاتا ہے، ایسے ہی ہر انسان اس وقت یہاں پہ خدا کے بہت قریب ہوتا ہے۔